जान पर खतरा है, आपकी सिक्योरिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो सिक्योरिटी हम भी बढ़ा रहे हैं, स्टेट भी बढ़ा रही है, और आप भी अपने तय कोशिश कीजिए कि आपकी सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जाए। तो सलमान खान साहब ने अपनी सिक्योरिटी को टाइट कर लिया है। अब ये सारी बातें यकायक क्यों हो रही हैं? मैंने जैसा आपको कहा कि देवा भाऊ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने एसआईटी को एक्टिवेट कर दिया है, नहीं। लेकिन चूंकि एसआईटी एक्टिवेटेड है और ये जानकारी हर जगह हो रही है, तो उनको मालूम है कि पता नहीं ये रूप कौन सा लेगा। तो इसी सिलसिले में ये इस बात का सबूत है कि सलमान खान अपनी सिक्योरिटी क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बार बार डंके की चोट पर सलमान खान का नाम क्यों ले रहा हूं? सलमान खान का सुशांत केस से और दिशा केस से कोई लेना देना है या नहीं है? सलमान खान को सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई से खतरा है या किसी और से भी खतरा हो सकता है? क्या सुशांत के समर्थक भी यह काम कर सकते हैं, उनको धमकी देने का? कुछ भी हो सकता है। ये जो इंटेलिजेंस इनपुट है, ये इंटेलिजेंस इनपुट सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से नहीं है। ये इंटेलिजेंस इनपुट सलमान खान को जब बताई गई है, उन्हें जब कहा गया है कि साहब आपको चाक चौबंद रखना पड़ेगा, आपको अपने जान की परवाह करनी पड़ेगी, सरकार तो पूरी कोशिश करके आपकी रक्षा करेगी ही, लेकिन अब आपको भी थोड़ा सजग हो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं। अगर इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिलता तो क्यों वहां पर पुलिस की संख्या बढ़ा दी जाती? क्यों बुलेट प्रूफ बालकनी में लगाए जाते शीशे? लेकिन सवाल है कि आप एक जगह शीशे लगा रहे हैं, क्या घर से बाहर निकलेंगे तब बुलेट प्रूफ आपकी सिक्योरिटी में वाई प्लस सिक्योरिटी उनको मिला हुआ है। उनके अपने पर्सनल बाउंसर भी हैं, उनके अपने पर्सनल बाउंसर भी चल रहे हैं, लेकिन वाई प्लस सिक्योरिटी भी काम कर रहा है। अब ये सारी बातें मैं जो कह रहा हूं, वो इस बिना पर कह रहा हूं कि बॉलीवुड में पूरी तरह से दहशत का माहौल है, और सिर्फ बॉलीवुड के हीरो हीरोइन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर के बीच में नहीं है। ये मामला वहां पर पॉलिटिशियन के बीच में है। अभी आप देखते होंगे बाबा सिद्दीकी के पुत्र को भी बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी मिला हुआ है। बाबा सिद्दीकी की हत्या को सीधा सीधा सलमान खान से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या जिन्होंने की है, उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी का कोई दोष नहीं है, चूंकि वो सलमान का साथी है, दोस्त है, इसलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा। और सवाल है कि सलमान का वो कैसा साथी है? सलमान का बाबा सिद्दीकी वैसा साथी था जो साये की तरह सलमान के कठिन परिस्थितियों में हमेशा साथ रहता था। चाहे वो ब्लैक बग के मामले में हो, काले हिरन के शिकार के मामले में हो, चाहे रैश ड्राइविंग के मामले में हो, जब भी मौका मिला सलमान खान को मदद करने की, तो बाबा सिद्दीकी सबसे आगे खड़े हुए। तो जो धमकी दे रहे हैं, उनका कहना है कि अगर सलमान गुनहगार है और उस गुनहगार को जो कोई भी बचा रहा है, वो भी गुनहगार है, और ये एक आधार बन रहा है
कि जिन्होंने सलमान को बचाने की कोशिश की उनको रास्ते से हटाया गया। लेकिन ये कहानी का एक पहलू है, दूसरा पहलू कुछ और है। दूसरा पहलू है आपसी रियल एस्टेट वॉर का। और रियल एस्टेट में सलमान खान भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। पूरी तरह से आप कहें उस तरह से वो कभी सामने आए नहीं कि हमारा क्या रियल एस्टेट में क्या हमारा स्टेक है या हमारा क्या बिजनेस है, हम क्या कर रहे हैं रियल एस्टेट में, ये तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन सलमान खान और बाबा सिद्दीकी एकदम एक प्रकार से साए की तरह साथ थे। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जो रियल एस्टेट पे बाबा सिद्दीकी की पकड़ थी, वो उनके पुत्र उस पकड़ को बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं कहना मुश्किल है। उनके पुत्र भी पॉलिटिशियन हैं, बांडा सीट से ही लड़े थे। अब उनके पुत्र राजनीति में रहते हुए बाबा सिद्दीकी के तरह का अंपायर खुद से खड़ा कर पाते हैं या नहीं पाते हैं, यह देखना बेहद जरूरी है। लेकिन बाबा सिद्दीकी से सलमान खान के रिश्ते, हमें और आप अगर एक पल के लिए इसे कहें कि नहीं नहीं कोई रिश्ता नहीं था, वो तो एक्टर है, बहुत ही प्रचलित एक्टर थे, उनके साथ कोई भी अपनी दोस्ती बनाना चाहता होगा तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि बाबा सिद्दीकी ने भी बनाया होगा। नहीं, बाबा सिद्दीकी के जो हत्यारे हैं उनका ये मानना है, क्योंकि वो ओपनली साफ साफ जिन्होंने धमकी दी है, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है बाबा सिद्दीकी की हत्या की। अब इस हत्या की जांच कहां पहुंची, किसने मारा नहीं मारा, 2-3 लोगों को पकड़ भी लिया गया। लेकिन जिस किसी ने भी मारा उसके जो पूरे ग्रुप ने जो जिम्मेदारी ली, वो साफ साफ कह रहा है कि साहब मैंने बाबा सिद्दीकी की हत्या इसलिए की क्योंकि वो सलमान के दोस्त हैं। अब ये चारों पांचों बात एक साथ चल रही है। एसआईटी का एक्शन, बॉलीवुड में अलग कोहराम मचा हुआ है क्योंकि एसआईटी उस रात शराब के नशे में पार्टी हुई या कोई नशीले पदार्थ, ड्रग भी उसमें शामिल था। और अगर ड्रग शामिल था और वहां अगर पूर्व एक मंत्री के इन्वॉल्व होने की बात थी, तो अगर मंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा वहां मौजूद होता है तो एसआईटी अब ये जांच कर रही है। एसआईटी ये जानना चाहती है कि वो मंत्री विशेष और मंत्री का बेटा विशेष क्या ड्रग के नशे में थे। पहली बात तो क्या उनकी वहां मौजूदगी थी। आपको याद होगा नीतीश राणे बार बार कहते थे कि मोबाइल लोकेशन को पब्लिक किया जाए। 7 से 9 जून की रात में, 7, 8, 9 जून की रात में माननीय आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन क्या है, इसकी पूरी डिटेल पुलिस के पास मौजूद है। बतौर नीतीश राणे जो मोबाइल लोकेशन आया है 8-9 जून की रात का, वो मोबाइल लोकेशन आदित्य ठाकरे का कहा जा रहा है कि दिशा सालियान के अपार्टमेंट का है। एक छोटा सा क्लिप आपने देखा होगा जिसमें कि एक डांस हो रहा है और जिसको कि आप टेलीविजन पर देखते होंगे, और पेंगुइन डांस के रूप में काफी मशहूर हुआ था वो। तो वो वीडियो क्लिप क्या उस वक्त का है या किसी और जगह का है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, हमारा नेटवर्क भी पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन वो एक क्लिप जो था वो बहुत वायरल हुआ था। क्या वो वीडियो क्लिप दिशा के घर का है? मैं क्यों कह रहा हूं कि दहशत है पूरे बॉलीवुड में, खाली पिता पुत्र में नहीं है, संजय राउत में नहीं है, दहशत पूरे बॉलीवुड में है। और एक साथ अटैक हो रहे हैं, एक साथ चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं। बचना चाहता है बॉलीवुड, कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो दिशा सालियान के घर पे अगर तो सिर्फ शराब की पार्टी हुई, सिगरेट की पार्टी हुई तो बात चलती है।
लेकिन अगर दिशा के घर पे ड्रग इस्तेमाल हुआ तो वो ड्रग लाने वाला उस ग्रुप में कौन था? फिर जो लाया है ड्रग को पार्टी में वो कहां से लाया है? उसका फिर कौन सप्लायर है? फिर उसका कौन सप्लायर है? फिर उसका कौन सप्लायर है? और ये जो कड़ी है, क्या 4 कड़ियों में बात खत्म हो जाती है या ये कड़ी 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाती है? चाहे ये कड़ी कितनी भी लंबी हो, दिशा का दोस्त, दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, फिर दोस्त का कोई बिजनेसमैन, और अगर ये 4-5 तक भी कड़ी जाती हो तो उस सिरे को पकड़ने की कोशिश एसआईटी शुरू कर चुकी है। और इसलिए हमें पक्की जो जानकारी मिल रही है